26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनंत सूत्र को कर्तव्य पथ पर शोकेस करने की बात कही है। देखो, अनंत का मतलब होता है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, और सूत्र का मतलब होता है थ्रेड या धागा। तो एंडलेस थ्रेड की बात हो रही है, इसमें टेक्सटाइल की बात हो रही है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 1900 साड़ियों को शोकेस करेंगे। भारत के हर एक हिस्से में साड़ी की इंपॉर्टेंस बहुत है, अलग अलग जगह में अलग अलग साड़ियाँ फेमस हैं। तो ऐसी 1900 साड़ियाँ शोकेस की जाएंगी, जिनमें QR कोड भी लगा होगा। उन्हें स्कैन करके इन साड़ियों की डिटेल्स, वीविंग्स, एम्ब्रॉयडरी, आर्ट्स आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब साड़ी कहाँ से आई, उसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 2800 से 1800 ईसा पूर्व भी ये साड़ियाँ यूज होती थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। देखो, साड़ी जो वर्ड है वो सातिका से इवॉल्व हुआ है, जो हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है। ये एक प्रकार का वुमेन अटायर था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूज किया जाता था। अब साड़ी के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला अंतरीय, ये लोअर गारमेंट है जिसे लपेटा जाता है, धोती के समान इसे लेग्स के आसपास रैप किया जाता है। दूसरा है उत्तरीय, ये शॉल के समान ऊपरी भाग में लपेटा जाता है, इसी से दुपट्टा और घूंघट भी इवॉल्व हुए हैं। और तीसरा है स्तनपट्टा, ये ब्लाउज को ही कहा जाता है और इसने ट्रांसफॉर्म होकर चोली का रूप लिया। और इस तरह से धीरे धीरे साड़ियाँ इवॉल्व होती गईं और हमारे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग साड़ियाँ फेमस है, जैसे मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, पटोला साड़ी ऑफ गुजरात, तेलंगाना की पोचमपल्ली, तमिलनाडु की कंजीवरम साड़ी और बहुत सी साड़ियाँ फेमस हैं। वीडियो पॉज करके आप ये साड़ियाँ देख सकते हैं। तो बस यही था हमारी साड़ियों का इतिहास। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।